नमस्कार फ्रेंड्स, इस बार हम राजस्थान के एक ऐसे हिस्से को एक्सप्लोर करेंगे जहाँ की सुंदरता है, यहाँ की संस्कृति, कला, इतिहास और एक लंबा रेगिस्तान। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ थार रेगिस्तान की। और इस वक्त हम हैं थार रेगिस्तान के प्रवेश द्वार कहलाने वाले और पूरे भारत के सबसे बड़े जिलों में 5वें नंबर पर आने वाले बाड़मेर में, जहां का क्षेत्रफल करीब 28,387 स्क्वायर किलोमीटर है। बाड़मेर का लगभग 270 किलोमीटर का लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र सीधा पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। इसी बॉर्डर क्षेत्र में मुनाबाव से एक समय पाकिस्तान के लिए थार एक्सप्रेस ट्रेन जाती थी। बाड़मेर राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित एक ऐसा जिला है जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है। यह भारत का एक प्रमुख तेल और कोयला उत्पादक क्षेत्र है। साथ ही यहाँ की अजरक प्रिंट, मलिर प्रिंट पूरी दुनिया में मशहूर है। बाड़मेर से करीब 4 से 5 किलोमीटर दूर ही महाबार के रेत के टीले आए हुए हैं, जहां शाम के वक्त ऊंट सफारी और सूर्यास्त के अद्भुत दृश्य देखने को मिलते हैं। बाड़मेर का नाम इसके संस्थापक परमार शासक बहाड़ राव के नाम पर पड़ा है, जिन्होंने 13वीं शताब्दी में इसे बसाया था। आइए आज की जर्नी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विशाल जानी में। और इस वक्त हम हमारी राजस्थान की नई टूर शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम बाड़मेर और उसके बाद जैसलमेर जाने वाले हैं। वैसे हर बार तो मैं क्या करता था कि जैसे ही अहमदाबाद से या गांधीनगर से निकलता था तो डायरेक्टली जैसलमेर तक चला जाता था, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि चलिए बाड़मेर के आसपास भी ऐसी काफ़ी जगह है जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अभी हम वैसे बाड़मेर में रुके हुए हैं। कल दोपहर को हम बोटाद से निकले थे, जिसका यहाँ से जो डिस्टेंस है वो करीब 500 किलोमीटर है। अगर अहमदाबाद से बाड़मेर के डिस्टेंस की बात करें तो करीब 400 किलोमीटर है। तो कल शाम तक यहाँ पर आ गए। वैसे हम रात को यहाँ पे रुके थे, ब्राह्मण रिसोर्ट करके है जो हमारे सामने ही है। अच्छी जगह है। 1000 से 2000 तक में आपको यहाँ का टैरिफ मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर मतलब लोग होंगे, अगर ज़्यादा लोग मिलेंगे, भीड़ ज़्यादा मिलेगी तो ज़्यादा टैरिफ रहेगा, तो उस प्रकार से टैरिफ वेरी करेगा। मैंने वैसे इसके लिए 1700 रुपये पे किए थे। वैसे अगर बात करें बाड़मेर की हिस्ट्री के बारे में तो 13वीं शताब्दी में बना हुआ ये शहर है, और इसकी स्थापना जो की थी वो बहाड़ राव ने की थी, और उन्हीं के द्वारा इस स्थल का नाम, जो या कहूँ कि सिटी का जो नाम है वो बाड़मेर पड़ा। अब यहाँ पे काफ़ी सारे हिस्टोरिकल प्लेस है, सारे तो हम कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको एक आइटिनरी में दे पाऊँगा, जिससे आप बाड़मेर होते हुए जब जैसलमेर जाए तो कौन कौन से ऐसे प्लेसेस है जिसे आप कवर कर सके। जैसे मैंने बताया बाड़मेर जो है वो एक हिस्टोरिकल प्लेस है। ठीक है, तो चलिए अभी सुबह के करीब 8:30 बजे हैं। तो यहाँ से किराड़ू जो टेम्पल है, किराड़ू टेम्पल है, उसे यहाँ का राजस्थान का खजुराहो भी बोला जाता है, जो यहाँ से बाड़मेर से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर आया हुआ है। तो सबसे पहले हम वहाँ पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले राजस्थान में आए हैं, और उसमें भी अगर आप बाड़मेर में और यहाँ पे आपने राजस्थानी नाश्ता सुबह नहीं किया तो कुछ नहीं किया। तो सबसे पहले यहाँ से हम चलेंगे बाज़ार की ओर, जहाँ हम कुछ नाश्ता करेंगे, और उसके बाद किराड़ू जो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है मतलब वहाँ तक जाएंगे और वहाँ की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो नमस्ते जी। तो सुबह सुबह हम हमारे होटल से करीब 4 से 5 किलोमीटर चल के मतलब अपनी कार से यहाँ पे कचौड़ी खाने के लिए आए हैं। तो यहाँ के काफ़ी फेमस कचौड़ी वाले हैं। वैसे उनकी शॉप है, देखिए दल्लू जी स्वीट्स लिखा हुआ है, और वैसे इस सर्कल के बिल्कुल सामने है, रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास है। तो यहाँ पे जब भी आप आए कचौड़ी खाना ना भूले। चलिए हम भी पहले कचौड़ी मंगवाते हैं और अपना नाश्ता शुरू करते हैं। ये शॉप करीब सुबह 8 बजे ओपन होती है
और पूरा दिन आपको यहाँ गर्मा गर्म कचौरियाँ खाने को मिलती है। आप बाड़मेर में कहीं भी हो, किसी से भी दल्लू जी की कचौरियों के बारे में पूछेंगे तो आप यहाँ तक आराम से पहुँच जाएंगे, या फिर गूगल में भी आप इसे इजीली सर्च कर सकते हैं। तो देखिए, वैसे हमने यहाँ पे आलू कचौरी मिलती है जो वो हमने ले ली है, और देखिए किस तरीके से बढ़िया दिख रही है। और यहाँ की वैसे काफ़ी दल्लू जी की जो कचौरी है वो काफ़ी फेमस है, वैसे काफ़ी गर्म है, और सुबह सुबह में भी काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। अभी करीबन देखिए 8:30 ही बजे हैं, फिर भी काफ़ी लोग यहाँ पे मुझे देखने को मिले। तो चलिए अब हम हमारा नाश्ता, वैसे काफ़ी बढ़िया ही है, टेस्ट मैं बाद में करूँगा क्योंकि बहुत गर्म है। तो अभी हम हमारा नाश्ता यहाँ पे ख़त्म करेंगे और उसके बाद किराडू जो टेम्पल है, ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, वहाँ के लिए निकलेंगे। तो चलिए, अगर आप किराडू ग्रुप ऑफ टेम्पल्स जाना चाहते हैं, जो कि प्राचीन वहाँ पे मंदिर है भगवान का, तो उसके लिए आपको जैसलमेर की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। बाड़मेर से वहाँ का जो डिस्टेंस है वो करीब 35 किलोमीटर है, लेकिन वो देखिए ये चौराहा आएगा जहाँ जैसलमेर का बोर्ड है, वो आपको लेफ़्ट साइड पे है, हम मुड़ेंगे राइट साइड पे। जो 35 किलोमीटर हमें अभी और आगे जाना पड़ेगा, तो 35 जाने के लिए और 35 आने के लिए 17 किलोमीटर बढ़ जाएंगे आपके, लेकिन वो काफ़ी फेमस है, जिसे राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। तो चलिए, ये सर्कल आपको याद रखना है। वैसे इस सर्कल का नाम है आम्बेडकर सर्कल। आम्बेडकर सर्कल से आपको मुड़ना है और किराडू टेम्पल की ओर जाना है। चलिए, हम किराडू टेम्पल साइट पर पहुंच गए हैं और यहाँ तक पहुँचने का रास्ता अच्छा है, तो आप करीब 30 से 35 मिनट में आराम से पहुँच जाएंगे। चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ की एंट्री टिकट पर पर्सन 50 रुपीज़ है और यहाँ टाइमिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक का है। वैसे भी यहाँ शाम 5 या 6 बजे के बाद कोई नहीं रुकता, क्योंकि एक तो ये जगह जंगल के बीचों बीच आई हुई है, साथ ही स्थानिक लोग इस जगह को एक श्राप से जोड़ते हैं, जो यहाँ की एक दंत कथा है, जिसके बारे में आगे जानेंगे। किराडू मंदिर राजस्थान के बाड़मेर जिले में थार रेगिस्तान के बीच स्थित है, जो बाड़मेर से करीब 35 किलोमीटर दूर हटमा गांव के पास स्थित है। इसे राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की नक्काशी और स्थापत्य कला खजुराहो मंदिर जैसी है। किराडू मंदिरों का निर्माण 11वीं और 12वीं शताब्दी के बीच परमार वंश के राजाओं ने करवाया था। एक समय यहाँ लगभग 108 मंदिर थे, लेकिन वर्तमान में केवल 5 मंदिर ही शेष बचे हुए हैं, जिसमें सबसे प्रमुख सोमेश्वर महादेव मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित है। आइए इस मंदिर को अंदर से देखते हैं। इसमें नागर शैली का प्रयोग हुआ है, जो उत्तर भारत की प्रमुख मंदिर शैली है। स्तंभों और दीवारों पर देवी देवताओं, अप्सराओं, गणेश जी, विष्णु जी, पार्वती जी और अलग अलग पौराणिक कथाओं की अत्यंत बारीक नक्काशी हुई है। नृत्य करती अप्सराओं और संगीत वाद्य बजाते गणों की मूर्तियाँ यहाँ की विशेष पहचान है। इसकी दीवारों और स्तंभों पर बनी मूर्तियाँ आज भी जीवंत लगती है। इसी स्थापत्य कला की दृष्टि से इसे पश्चिम का खजुराहो भी कहा जाता है। मंदिर समूह पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। इस नक्काशी को देखते हुए और यहाँ फोटोग्राफी करते हुए आपका 1 से 1.5 घंटे का समय कहाँ निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप अगर ऐसी हिस्टोरिकल शिल्पकला में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये जगह आपके लिए किसी खजाने से कम नहीं है। आप जितना भी इस बारीक नक्काशी को देखेंगे, आप उतना ही इस जगह की सुंदरता में खो जाएंगे। हमें भी यहाँ पहुँचे करीब 1 घंटे का समय हो गया है। हमने भी यहाँ काफ़ी फोटोग्राफी की, यहाँ की हिस्ट्री को जाना।
जब भी आप बाड़मेर के फेमस प्लेसेस को गूगल पर सर्च करते हैं, सबसे पहले आता है किराडू ग्रुप ऑफ टेम्पल। और क्यों, ये आप यहाँ आकर समझ सकेंगे। ये जगह भीड़भाड़ से दूर शांति, इतिहास और कला की उत्तम इमारत है। तो अगर आप बाड़मेर आते हैं तो इसे मिस नहीं कर सकते। हेलो, तो अभी हम वैसे बाड़मेर से करीब 35 किलोमीटर दूर जो किराडू ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है वो देखने के लिए आए थे। अभी ये जो जगह है मेरे पीछे ही है वैसे वो टेम्पल, लेकिन ये जो जगह है वो पुरातत्व सर्वेक्षण के अंदर आती है। तो कैमरा वगैरह अलाउ नहीं है। अगर कैमरा वगैरह आपको अंदर ले जाना है तो आपको उसके लिए परमिशन लगेगी। अगर मोबाइल कैमरे से आप फ़ोटोज़ वीडियोज़ जो भी लेना चाहते हो वो आप आराम से ले सकते हो। अब देखिए, हम पूरा मंदिर विज़िट करके आए, आपने भी वो वीडियो देखी। तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर आना वैसे वर्थ हुआ। 35 किलोमीटर है तो आते जाते आपको समझिए कि जैसलमेर रास्ते में नहीं पड़ेगा। बाड़मेर से आपको अलग एक रास्ता जाता है, मतलब हाईवे ही है। 35 किलोमीटर के लिए आपको समझिए हमें आधा घंटा ही लगा। हम 9:30 बजे निकले थे तो 10 बजे तक तो यहाँ आराम से पहुँच गए थे। तो आप बेफिक्र होके यहाँ पे आइए। यहाँ पब्लिक भी ऐसा भी नहीं है आज ऑफ डे है, मतलब ऐसा रनिंग डे है, अभी इतनी कोई छुट्टियाँ नहीं है। फिर भी नीचे देखिए कि स्टूडेंट्स आए हुए हैं। अंदर भी हमको 8-10 लोग तो कम से कम मिले होंगे। तो मतलब यहाँ पे लोग आते रहते हैं। तो इस जगह को आप एंजॉय कर सकते हैं, इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपको पुरानी टाइप की जो बिल्डिंग होती है उसमें अगर इंटरेस्ट है तो, कि जिसमें शिल्प कला का काम अच्छे से हुआ हो, आइए मैं उसी के सामने एक चामुंडा माता जी का टेम्पल है, वहाँ पे मैं दर्शन करके आया। ऊपर ही है टेकरी पर, तो वहाँ से थोड़ा ही नीचे आइए तो वहाँ से ये पूरी जो साइट है वो दिखती है। वैसे सच कहूँ तो अभी तो ये जो पहले 2 मंदिर आपको दिख रहे हैं, 2 टेम्पल, वही थोड़े देखने लायक है। बाकी पीछे तो खंडर के जैसा ही रहा है, मतलब इतना कुछ बचा नहीं है। तो अच्छी सी जगह पे, मतलब जंगल के बीचों बीच ये सारे मंदिर बने हुए हैं। तो आसपास में यहाँ की जो जंगल वाली वाइब्स है वो भी मिलेगी। आसपास में काफ़ी सारे माउंटेन आए हुए हैं छोटे बड़े। वैसे साइट तो काफ़ी बड़ी है, कम से कम 5 से 6 मंदिर। यहाँ से मुझे वैसे 5 मंदिर तो दिख ही रहे हैं, लेकिन उसमें से अगर कहूँ कि अभी थोड़ा बहुत भी स्ट्रक्चर बचा है तो वो 2 मंदिरों का। उसमें जो बड़ा मंदिर है वो शैव मंदिर है, यानी शंकर भगवान का है, और वो छोटा जो मंदिर है वो विष्णु भगवान जी का मंदिर है। ऐसा मुझे पढ़ के ही पता चला। अगर कारीगरी की बात करूँ तो शिल्प काम वहाँ का है वो बहुत ही बढ़िया है, और उसी की वजह से इसे राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। जनरली जो इंडिया का नॉर्थ पार्ट है वहाँ पे हमें इस तरीके का जो शिल्प काम है वो देखने को नहीं मिलता है। खजुराहो जो साउथ में आया हुआ है तो वहाँ पे इस टाइप का आपको जो शिल्प काम है वो देखने को मिलेगा। तो इसी की वजह से शायद इसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता होगा। चलिए, जो भी हो, जगह अच्छी है, बढ़िया है। अगर अच्छे से एटमॉस्फेयर में आएंगे, अभी तो वैसे थोड़ी धूप लग रही है, गर्मी लग रही है, मैं भी थोड़ा पसीना पसीना हो रहा हूँ, लेकिन फिर भी अच्छी जगह है और आप इसे अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर पाएंगे। वैसे इस जगह के बारे में एक और स्टोरी प्रचलित है। अब वो कितनी सच्ची है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि काफ़ी सालों पहले यहाँ पे एक संत आके रुके थे, मतलब यहाँ पे किसी गांव में अपने जो भी शिष्य है उनके साथ। उसके बाद संत अकेले आगे अपनी तीर्थ यात्रा पे निकल गए, और जो उनके शिष्य थे उन्हें यहीं छोड़ दिया था कि आप यहीं पे रहो, जो भी उनका धर्म होगा उनका प्रचार करो। जब वो वापस आए तो उन्हें पता चला कि जब उनके सारे शिष्य बीमार पड़ गए यहाँ पे, तब गांव में से किसी ने भी उनकी हेल्प नहीं की। मतलब ये यहाँ की दंत कथा जैसा है, हेल्प नहीं की। तो ये सुनकर जो गुरु थे वो क्रोधित हो गए
और पता चला कि गांव में से एक महिला ही थी जिन्होंने उन शिष्यों की सेवा की और थोड़ी बहुत हेल्प की, बाकी किसी ने कोई हेल्प नहीं की। तो जो गुरु थे उन्होंने क्रोधित होकर गांव वालों को शाप दे दिया कि शाम होते होते आप सब पत्थर है स्टोन में कन्वर्ट हो जाओगे। और जिस महिला ने हेल्प की थी उसे कहा कि आप यहाँ शाम होने से पहले ये गांव छोड़ दो और आपको मुड़कर नहीं देखना है, अगर आप मुड़कर देखोगे तो आपके साथ भी बुरा हो सकता है। तो महिला थोड़ी आगे बढ़ी, लेकिन फिर भी उन्होंने पीछे मुड़कर देखना चाहा कि क्या होता है, क्या हुआ है। तो वो पीछे मुड़ी तो वो भी पत्थर की बन गई। वैसे ऐसी यहाँ की मान्यता है। यही एक वजह है कि शाम के वक्त यहाँ पे कोई नहीं आता, मतलब कोई नहीं रुकता। दिन में आपको काफ़ी सारे यहाँ पे पर्यटक देखने को मिल जाएंगे, लेकिन शाम के वक्त ज़्यादातर कोई आना पसंद नहीं करता। वैसे मेरा पर्सनली ओपिनियन ये है कि ये दंतकथा सही हो ना हो, लेकिन ये जगह जिस मतलब जंगल के बीचों बीच आई हुई है, तो सेफ्टी को इश्यू को देखते हुए इस तरह की दंत कथाएँ क्या पहले के समय में जो गांव वाले थे वो बना देते थे, ताकि शाम के वक्त यहाँ पे कोई आए नहीं तो कोई ऐसी अशुभ घटना उनके साथ ना हो। तो चलिए, ये था जो किराड़ू टेम्पल है वो। अभी हमारे जैसलमेर जाते हुए और किसी डेस्टिनेशन पर रुकेंगे और वो कवर करेंगे। किराड़ू टेम्पल के बाद सबसे पहले हम गए बाड़मेर फोर्ट या कहूँ फोर्ट टेम्पल, जहाँ से हमने पूरे बाड़मेर सिटी का व्यू देखा। उसके बाद हम पहुँचे महाबार सैंड ड्यून्स को, जहाँ महाबार के बड़े बड़े रेत के टीले आए हुए हैं। वैसे मेमोरी कार्ड में फॉल्ट की वजह से इन जगहों का वीडियो मैं आपको नहीं दिखा पाया, लेकिन आप चाहे तो ये जगह बाड़मेर के आसपास में ही आई हुई है, जिसे आप ज़रूर विज़िट करें। वैसे बाड़मेर में लंच के बाद हम रवाना हुए हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन जैसलमेर की तरफ, जो बाड़मेर से करीब 160 किलोमीटर की दूरी पर आया हुआ है। और जैसलमेर में सबसे पहले हम पहुंचे हमारे होटल गोल्डन सिग्नेचर पर। आइए आपको होटल टूर और रूम टूर करवाते हैं। तो चलिए, वैसे फाइनली हम जैसलमेर पहुंच गए हैं और हमने होटल में रूम ले लिया है। होटल का मैंने आगे से व्यू आपको दिखाया, ये रूम भी दिखा देता हूं और उसके बाद टैरिफ के बारे में थोड़ा बता देता हूं। तो देखिए, वैसे ये बढ़िया सा रूम है। अभी इसके लिए वैसे मैंने अभी थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा है जैसलमेर में, तो इसके लिए मैंने 2500 रुपीज़ टैरिफ पे किया है। जनरली मैंने ऑनलाइन देखा तो इसका टैरिफ 3500 तक था। तो विथआउट ब्रेकफास्ट ये रूम मैंने लिया है और काफ़ी अच्छा रूम है। मतलब देखिए, बेसिक फैसिलिटी सारी आ जाती है। और चलिए बात करिए तो बाड़मेर से करीब हम समझ लीजिए 11 बजे निकले थे और बीच में रुकते रुकते यहाँ पर पहुँचे तो अभी तकरीबन 2:30 बजे हैं। 2-2:30 बजे तक यहाँ पर पहुँच गए हैं। अभी 1-1.5 घंटा यहाँ पर अच्छे से फ्रेश होंगे और उसके बाद आगे जाने का प्लानिंग है। अभी देखते हैं आज कौन कौन से प्लेस कवर कर सकते हैं। चलिए आगे जो भी डेस्टिनेशन कवर करते हैं वो आपको वीडियो में दिखाते हैं।